हेलो वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो हमने बोला था कि हम JNK के करंट अफेयर्स लेके आएंगे। लास्ट 6 मंथ के ये करंट अफेयर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं मैं सारे लेके आई हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले करंट अफेयर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच यूनियन टेरिटरी बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द PM विश्वकर्मा योजना। ठीक है, तो कौन सी यूनियन टेरिटरी बनी है जिन्होंने PM विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट किया है? तो कौन सी है? हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर ही हमारा आंसर है। हमारी जम्मू कश्मीर ने ही जो है विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये स्कीम जो है एक आप बोल सकते हो कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि फुली फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और बेसिकली ये लॉन्च हुई थी 17 सितंबर 2023 में। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपसे ये पूछा जाएगा कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, मगर सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आपको और थोड़ा अगर क्वेश्चन आए तो आप कर सको इसको। ठीक है, 17 सितंबर 2023 को ये लॉन्च हुई थी, ताकि जो आर्टिसंस है, ठीक है, जो आर्टिसंस वगैरह हैं, जो हाथों से काम करते हैं ना, जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो इसमें ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये है PM विश्वकर्मा योजना। ठीक है, और यहाँ लिखा भी है इसका मकसद क्या है। ये मेनली फोकस करती है इन्हांसिंग द स्किल्स ऑफ विश्वकर्मास बाय ऑफरिंग बोथ बेसिक एंड एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाता है कि उनको ट्रेन किया जाता है, और ज़्यादा ट्रेन किया जाता है, जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं ना उनको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी आपने सुना होगा कि लोकसभा ने जो है वो पास कर दिया है। लोकसभा passes the Constitution जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अमेंडमेंट बिल 2024। ठीक है, तो ये आपको पता है कि इनमें से जो है पहाड़ी इथनिक ग्रुप हो गया, पाडरी ट्राइब्स होगी, कोली होगी, गद्दा ब्राह्मण होगी, तो इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया है। तो याद रखिएगा किस बिल के दौरान दिया गया है, जम्मू कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हुई है। ठीक है, तो कौन कौन सी जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, पहाड़ी इतनी ग्रुप, कोली, गद्दा ब्राह्मण, इनका थोड़ा सा याद रखिएगा, शायद एग्जाम में क्वेश्चन बन सके कि इनमें से कौन से ग्रुप को जो है वो ट्राइबल स्टेटस दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इतना सा आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि अक्सर ग्लेशियर्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो लद्दाख का ग्लेशियर हो, जम्मू कश्मीर का ग्लेशियर हो, तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो परकाचिक ग्लेशियर जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, अभी ये न्यूज़ में बना हुआ था, तो कहाँ पे लोकेटेड है? आई थिंक 4 मई की ये न्यूज़ है। तो ये है हमारे लद्दाख में लोकेटेड। ठीक है, ये वाला ग्लेशियर लद्दाख में है। और क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये मेल्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये मेल्ट हो रहा है, और साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जब ये मेल्ट होगा ये 3 लेक्स बनाएगा। ठीक है, तो 3 लेक्स बनाएगा। और आपको पता है कि इतनी ज़्यादा जो है ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि अभी एक रिसेंटली एक कंट्री है, उसके सारे के सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो गए हैं। ठीक है, तो वेनेजुला वो कंट्री है जिसके सारे ग्लेशियर जो हैं वो मेल्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है आजकल की, ये बेचारे ग्लेशियर्स क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। अब देखो, आपने अक्सर देखा होगा, जैसे किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि सेचिन ग्लेशियर जो है वो कौन सी वैली में लोकेटेड है। चलिए ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि सेचिन ग्लेशियर जो है वो कौन सी वैली में लोकेटेड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पक्का बताइएगा मुझे। ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में है। तो ये है सुरू वैली में। ठीक है, सुरू वैली जो है जो साउथ ऑफ जांस्कर, ठीक है, सुरू वैली के मतलब जांस्कर के साउथ साइड में ये है, तो वहाँ पे ये लोकेटेड है। ओके, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर है सुरू वैली में। ठीक है, लद्दाख में वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द सुरू वैली। बस ये इतना सा याद रखिएगा कि ये वाला जो ग्लेशियर है परकाचिक ग्लेशियर, ये कहाँ पे है, कौन सी वैली में है? तो सुरू वैली में है, लद्दाख में है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। मैंने GI टैग की जो एक शॉर्ट वीडियो है वो अपलोड की थी, वहाँ से आप सारे GI टैग देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने अपलोड किया है, वहाँ से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं बदरवा राजमा और सुलाई हनी, जिसको GI टैग मिला है, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। वैसे यहाँ तो पूछा गया है कि कौन सी स्टेट से है, तो ये तो हमें पता ही है कि जम्मू कश्मीर UT से ये है।
ठीक है। भद्रवा राजमा और सुलाई हनी जो है वो कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो आपको पता है भद्रवा की बात हो रही है तो ये कहाँ से होगा, डोडा डिस्ट्रिक्ट से होगा, है ना। और सुलाई हनी जो है वो रामबन से है। कहाँ से है, रामबन से है। तो ये आप बात याद रखिएगा, क्योंकि हमें ये तो नहीं पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर से है, हमें ये पूछा जाएगा ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि 2015 में पीएम मोदी जब ब्रिटेन की विजिट पे गए थे तो उन्होंने सुलाई हनी जो है वो क्वीन एलिजाबेथ को गिफ्ट दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया फॉर JNK रीजन, ठीक है। सो बताइए जरा कौन चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है ग्रैपलिंग कमेटी का JNK के लिए, बताइए जरा। ऑप्शन है यहाँ पे सानिया कादरे। देखो ग्रैपलिंग कमेटी क्या होता है, ये जो रेसलिंग वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, तो ये ग्रैपलिंग स्पोर्ट्स होते हैं, तो इनके लिए कमेटी बनाई जाती है, इनको ओवरलुक करने के लिए, इनको देखने के लिए। तो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इंक्लूड ओवरसीइंग द ग्रैपलिंग स्पोर्ट्स, जैसे रेसलिंग वगैरह हो गया, ठीक है। ग्रैपलिंग का मतलब है जब हम अपोनेंट को क्या करते हैं, अपने ओपोनेंट को ग्रिप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले होते हैं जहाँ पे ये फाइट वगैरह रेसलिंग वगैरह होती है ना, तो ये वाले ग्रैपलिंग स्पोर्ट्स होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जो ग्रैपलिंग कमेटी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ओवरसी करना ग्रैपलिंग स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स के ऑपरेशंस को, एंड प्रोवाइड करना स्ट्रेटेजिक गाइडेंस। तो जम्मू कश्मीर रीजन के लिए कौन इसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, सानिया कादरे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज बीइंग एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया का पहला होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। ऑफ कोर्स आपको पता चल ही गया होगा जम्मू कश्मीर में किया गया है, मगर मैं ये आपको पूछ रही हूँ कि कौन सी जगह पे किया गया है। तो ये किया गया है जसरोटा एरिया ऑफ द कठुआ डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे, जसरोटा एरिया ऑफ द कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो है वो सेंट्रली फंडेड है ये कॉलेज, और अबाउट कॉस्ट इसकी 80 करोड़ रुपीज है। खैर ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, मगर ये जरूर याद रखना कि कहाँ पे है, कठुआ में है, ठीक है। तो इसका मेन मकसद क्या है कि इंडियन की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको एलोपैथी के साथ, जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके साथ इंटीग्रेट करना, और कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर सोल्यूशंस को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर ऐसी क्वेश्चन बने कि नॉर्थ इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है, जम्मू कश्मीर के जसरोटा एरिया में, कठुआ में, ओके। तो कौन कौन से जो लर्नर्स है यहाँ पे वो कठुआ से बिलोंग करते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। और जो भद्रवा से बिलोंग करते हैं, डोडा से बिलोंग करते हैं, वो भी लिख के बताइएगा। बाकी वाले नाराज मत होइएगा, सब लोग लिख के बता सकते हैं, ठीक है। दाचीगम नेशनल पार्क, ठीक है। अब ये दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, श्रीनगर में। सीधा ये क्वेश्चन बनता है सबसे पहले, और ये किसके लिए फेमस है। चलो ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, ये तो सभी को पता है यार, दाचीगम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है। कमेंट क्या करो यार, जब कमेंट नहीं करते हो ना तो पता मजा नहीं आता पढ़ाने का, तो पता नहीं चलता है, जैसे अकेले मैं ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन से लर्नर्स यहाँ पे है। कुछ लर्नर्स जो है कमेंट करते हैं, मैं देखती हूँ हर एक लर्नर का कमेंट। तो बताइएगा मुझे दाचीगम नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है। इसकी भी शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी चैनल पे, वहाँ से भी आप देख सकते हो जो न्यू बच्चे हैं, ठीक है। सो दाचीगम नेशनल पार्क जो न्यूज़ में देखा गया है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये तो हमें पता ही है, मगर कहाँ पे, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। और किसके लिए फेमस है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ज़रूर बताना, ओके। अब ये भी न्यूज़ में था क्योंकि हैवी जब स्नोफॉल हुआ था तो कुछ जो यहाँ पे एनिमल्स थे उनको हाइबरनेशन में भेजा गया था। तो ये सारी कहानियाँ, मगर वो सब आपने नहीं देखना है, बस आपने ये याद रखना है कि ये न्यूज़ में था और क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो लेवेंडर फेस्टिवल, इस पे तो क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि पर्पल रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है, पर्पल रेवोल्यूशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये लेवेंडर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। सो लेवेंडर फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर में भद्रवा वैली में बनाया गया था, ठीक है। पिछले साल की बात कर रही हूँ, अभी इस साल वाला आया नहीं है शायद, ठीक है। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे बनाया गया था, भद्रवा वैली में बनाया गया था। और आपको पता है कि लेवेंडर जो है वो कितना कॉस्टली, इसका ऑयल वगैरह जो है वो मार्केट में सेल होता है। और जम्मू कश्मीर को आजकल लेवेंडर कैपिटल भी कहा जाता है।
सो नेक्स्ट करंट अफेयर है, द इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन श्रीनगर हैज एंटर्ड द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन एज एशियाज लार्जेस्ट सच पार्क। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नेशनल जो न्यू टुलिप गार्डन है वो कहाँ पे है, और आल्सो ये न्यूज़ में भी था, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गार्डन में क्या है, 1.5 मिलियन टुलिप बल्ब्स हैं और इसमें 68 डिस्टिंक्ट वैरायटीज़ है इनकी। और क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड बिटवीन द डल लेक एंड जबरवन हिल्स इन द श्रीनगर, और ये 30 एकर्स की ज़मीन पे फैला हुआ है। आल्सो इसको पहले सिराज ये क्या लिख दिया, बैग लिख दिया मैंने, बाग कहा जाता था। ठीक है, बाग, BAGH, बाग। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और हमें भी चाहिए होता है कि आप अप्रिशिएट करो उस चीज़ को। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे 2000 जो है सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो आप अगर चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। जिस तरह से मैं आपके लिए कंटेंट ढूंढ के लाती हूँ, वैसे आप भी हमारी हेल्प कर सकते हो। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको सब्सक्राइब करना है चैनल को। अगर आपको लगता है कि हमें इससे अच्छा कंटेंट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सब्सक्राइब करेंगे। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो है ही हैं, उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा। या अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे होके भी नहीं हैं। ठीक है, जो हम हमारी वीडियो तो देखते हैं मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलो मजाक कर रही हूँ मैं, ऐसा कोई नहीं होगा मुझे लगता है। चलो, तो यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं, जो कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री के भी मिनिस्टर है, सो इन्होंने क्या रखा है, लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द बलिदान स्तंभ इन श्रीनगर। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि बलिदान स्तंभ जो श्रीनगर में है उसका जो फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है, तो अमित शाह ने रखा है। ये भी आप याद रखिएगा, न्यूज़ में था तो मैंने करा दिया। सो नेक्स्ट जो है हमारा, तो आलिया मीर। ठीक है, सो आलिया मीर पहली फीमेल बन गई हैं जिनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड जो है मिला है 2023 का। ठीक है, तो ये भी हमारे जम्मू कश्मीर से हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सो JNK's ओनली फीमेल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर आलिया मीर रिसीव्स द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। ठीक है, तो चलिए ये थी सारे करंट अफेयर, जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे करा दिए। ठीक है, और ज़्यादा करंट अफेयर मुझे दिखे भी नहीं। अगर और कोई करंट अफेयर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको कराऊंगी, या आपको भी कोई पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, जिससे बाकी वाले लर्नर्स भी पढ़ के सीख लें। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और टेलीग्राम से जुड़िएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ताकि आपको PDFs मिल जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।